जनपद अमेठी में बीजेपी के प्रदेश और जिले के संगठन प्रभारी मंत्री शंकर गिरी अमेठी के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर जिले में बीजेपी के नए सदस्यता अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के नए सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। और मंत्री शंकर गिरी ने कहा कि जिले में इस बार भाजपा 3 लाख सदस्य बनाएगी और सदस्यता के लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान को लेकर क्षेत्र, जिले, मंडल और बूथ स्तर पर टीम बनी है और 11 से 17 सितंबर तक सदस्यता को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि सम्मिलित होंगे एवं बूथ स्तर पर सदस्यता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता फिर से नवीनीकरण हो रहा है और उसके क्रम में 2 सितंबर को अपने इसी 2 तारीख को सायंकाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री को पहला सदस्य बनाकर टोल फ्री नंबर हमारा शुरू किया सदस्यता का, जो 88000020 और 24 है। इसी तरीके से 3 तारीख को हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को सदस्य बनाकर प्रदेश में इसका शुरुआत किया। इसी तरह आज जिलों में मैं अभी जिला कार्यालय पे माननीय अपने जिला अध्यक्ष जी को सदस्य बनाकर आज यहाँ हम लोगों ने इसका शुरुआत किया। लेकिन पूरे देश में 2 तारीख को ही सभी बूथों पर, अमेठी सहित सभी बूथों पर हम लोगों ने सदस्य बनाने का उद्घाटन कर दिया था। उसी क्रम में अमेठी में उस दिन 6100 कुछ वोट हमारे सदस्य बन गए थे और कल भी लगभग 8 से 9000 के लगभग अभी डाटा आ जाएगा थोड़ा देर में, जो कि नमो ऐप के माध्यम से प्रत्येक जनपद का प्रतिदिन बायोडाटा आता है कि किस जनपद के कितने लोग बने। 1554 बूथ अमेठी में है। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने 3 लाख का टारगेट दिया है और मुझे विश्वास है कि 3 लाख से ज़्यादा हम सदस्य बनाएंगे, क्योंकि 3 दिन से लगातार जो हम बैठक कर रहे हैं मंडलों में, उसमें प्रत्येक बूथों पर 200 का टारगेट हम लोगों ने दिया है, जिसमें विधायक, एमएलसी और जिले स्तर के बड़े नेता उसमें सम्मिलित नहीं है। अब अगर 1554 बूथ देखा जाए 200 के हिसाब से, तो लगभग 3,10,800 सदस्य हम ऐसे बनाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अमेठी में 4 लाख सदस्य हम बनाएंगे, लेकिन हमने प्रदेश को यह बताया है कि 3 लाख हम सदस्य बना के आपको देंगे। यह 4 लाख सदस्य बनाने के पीछे का भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। और फिर सदस्य बनाने का हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को यह भी कह रखा है कि आप अगर घर के भी किसी व्यक्ति को सदस्य बनाना चाहते हैं तो पहले आप उसी की अनुमति मांगेंगे, उसकी स्वीकृति मांगेंगे कि आप भाजपा का सदस्य बनना चाहते हैं कि नहीं, तभी हम उसको सदस्य बनाएंगे, ताकि काम भी फेयर हो। और 2027 का हमारा जो लक्ष्य है जीतने का, वो बड़े इजी वे में हम इसको पूरा कर लें। इसी क्रम में अभी 15 सितंबर तक ये पहला अभियान हमारा चलेगा, फिर 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दूसरा अभियान चलेगा और ये 15 अक्टूबर तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम अपने उम्मीद में इसलिए कायम है कि 10 साल तक मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और 11वें साल में जब वो चुनाव लड़े तो 54 पे आके अटक गए। 10 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री थे और जब 11वें साल में वो चुनाव लड़े तो हम 240 पाए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कहाँ 54 और कहाँ 240। कुछ कमियाँ हमारी रह गई और वह कमी हमारी नहीं थी, जो कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष के द्वारा झूठ फैलाया गया, टकाटक, और जो कहा गया कि साहब संविधान खतरे में है, तो स्वाभाविक है कुछ लोग भ्रम में आ गए और आज वो कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि न टकाटक आया और न संविधान समाप्त हुआ। तो ये टकाटक और संविधान समाप्त करने वालों को हम यह सदस्यता अभियान से जवाब देने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस अमेठी की धरती पर कि जब ये 2027 में हम चुनाव लड़ेंगे तो आप देखिएगा चारों का चारों विधानसभा हम जीत के आएंगे। एक राजनीतिक प्रश्न है, अभी अखिलेश यादव का बयान आया है कि जो है 2027 में बुलडोजर जो है गोरखपुर में जाके गरजेगा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये वही अखिलेश यादव जी हैं। जब लड़की का बलात्कार होता था तो इनके पिताजी ने कहा था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। और एक मेरा मुख्यमंत्री है कि अगर वो बच्ची के साथ रेप हुआ तो उसका मकान ढहा देते हैं। एक मेरा मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में, जो रेप हुआ तो मकान ढहा जाता है। अब ये दुर्भाग्य है कि रेप क्यों कर रहे हो, मत करो, मकान नहीं ढहेगा। अगर अखिलेश जी के परिवार का भी व्यक्ति कोई करेगा तो उसका भी मकान ढहाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। मकान ढहाने के लिए माननीय न्यायालय भी फटकार लगाया, न्यायालय इसलिए नहीं फटकार लगाया होगा कहीं, लेकिन मकान कैसे ढह रहा है?
जितने शातिर व्यक्ति हैं बिना परमिशन के मकान बनवा लेते हैं, नक्शा पास नहीं होता है, नोटिस जारी रहती है, और जब हमको मौका मिला कि ये अपराधी व्यक्ति है, इसका नक्शा नहीं पास है, अवैध मकान बनाया है, सरकारी ज़मीन पर बनाया है, तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि अवैध मकान को तोड़ना। हाँ, कहीं अगर गलती भाई होगी तो न्यायालय संज्ञान में लेगा।